एक बहुत ही रोचक कथा सुनाने जा रहा हूं। द्वापर की बात है। उस समय एक कथावाचक हुआ करते थे सूत जी, जिनका लगभग सभी कथाओं में वर्णन आता है कि सूत जी ने ये कहा, सूत जी ने वो कहा। आपकी भी जिज्ञासा हो रही होगी कि आखिर ये सूत जी थे कौन। तो सूत जी जो ऋषि वेद व्यास थे उनके शिष्य थे। उनके पिता क्षत्रिय थे और माता ब्राह्मणी थी। वो जब कथा सुनाते थे, एक ऐसे कथावाचक थे जिनकी कथा सुनकर रोम रोम प्रफुल्लित हो उठता था। ऐसा लग रहा था मानो दृश्य बिल्कुल हमारे सामने चल रहा है। ऐसे महान कथावाचक सूत जी से एक बार राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सूत जी, आप तो कथावाचक हैं, आप तो सभी कथाओं को जानते हैं, देव लीलाओं को जानते हैं। आप ये बताइए कि परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों से पृथ्वी को विहीन क्यों किया? इसके पीछे क्या कारण थे? परशुराम जी कौन थे? तो सूत जी ने कहा कि हे राजन, इसकी एक बहुत ही रोचक कथा है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सूत जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे कि एक बार है वंश का एक राजा था, अर्जुन सहस्त्रबाहु, जिसका नाम था सहस्त्रबाहु अर्जुन। क्षत्रिय कुल का था, मगर उसमें असुर के गुण आ गए थे और है वंश की समाप्ति के लिए श्री हरि ने खुद परशुराम अवतार में धरती पे आए और उस वंश का समूल नाश किया। कथा है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन ने दत्तात्रेय भगवान, जो अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय भगवान थे, उनकी आराधना करके ऐसा वरदान पा चुका था कि वो जो चाहे अपनी इच्छा से मंगा सकता था। वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी धर सकता था और स्थूल से स्थूल रूप भी धारण कर सकता था। अब स्थूल का मतलब विशाल, बड़ा। छोटा रूप भी माया से ले लेता था और बड़ा रूप भी में भी वो विराजमान हो जाता था। माया शक्ति, शत्रु कभी पराजित नहीं हो पाते थे उससे। ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, जो चाहे अपने इच्छा से प्रकट हो जाता था। बल, अतुल संपत्ति, तेजस्वियता, कीर्ति, शारीरिक बल, एक तरह से कहूं तो महायोगेश्वर खुद को समझने लगा था। एक दिन की बात है कि गले में वैजयंती माला धारण कर, वैजयंती माला एक विजय की माला भी कही जाती है। ये मोतियों से बनता है, 108 मोती कम से कम उसमें लगते हैं। वैजयंती माला आकर्षण की माला होती है, वशीकरण की माला होती है। उस माला को पहनने के बाद लोग आकर्षित होंगे आपकी तरफ, सम्मोहित हो जाएंगे। ऐसी उस माला का माना जाता है कि इस माला में वो शक्ति होती है। अब वो माला पहनकर नर्मदा नदी में कुछ सुंदर स्त्रियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा और उसी नदी में कुछ दूरी पर रावण भी दिग्विजय करते हुए तंबू लगाए हुए था। दिग्विजय, दिग मतलब दिशा होता है
और विजय मतलब विजय। तो दिशाओं का विजेता के रूप में रावण अपना तंबू वहीं लगाए हुए था। तो जल क्रीड़ा करते करते सहस्त्राबाहु ने क्या किया कि अपना 500 हाथ इधर और 500 हाथ इधर, 1000 हाथ तो थे ही, नाम ही था सहस्त्राबाहु अर्जुन। तो हाथ को ऐसे किया तो नर्मदा नदी का पानी ही रुक गया। अब जिस छोर पे रावण था वहाँ बाढ़ आने लगी, उसका शिविर डूबने लगा। तो मंत्रियों से पूछा कि आखिर ये बिना बरसात उल्टा बाढ़ क्यों आ रहा है भाई। मंत्रियों ने कहा कि महाराज, एक बहुत ही बलवान बलशाली सहस्त्राबाहु कुछ स्त्रियों के साथ जल विहार कर रहे हैं। ये उन्हीं के द्वारा रोका गया जल है जिसके कारण यहाँ बाढ़ आया। अब रावण को अपने आगे दूसरे किसी की प्रशंसा तो अच्छी लगती नहीं थी। रावण सोचा कि भाई मेरे से बलवान और मेरे से बड़ा योद्धा कौन आ गया, जरा मैं चल के देखूं। रावण चला गया सहस्त्राबाहु के पास और जाके अपनी बखान करने लगा, उनसे सवाल जवाब करने लगा। सहस्त्राबाहु ने झपट्टा मारा, अपने 1000 हाथों का इस्तेमाल किया और रावण को पकड़ लिया और एक पिंजड़ा में बंद करके उसे अपने राज्य में ले आए। उनकी राजधानी थी महेशमती। महेशमती में लेकर आया अर्जुन सहस्त्राबाहु और उन्हें घोड़ों, जहाँ घोड़े ठहरते थे, अस्तबल में उन्हें रख दिया। अब रावण को बंदी बना लेने की बात पुलस्त ऋषि के पास पहुंची। वो सीधा पहुंचे सहस्त्राबाहु अर्जुन के पास। अब ऋषि थे तो पुलस्त ऋषि के आते ही अर्जुन ने उनका पूजन किया, अभिनंदन किया और कहा कि हे ऋषिवर, आपका किस प्रकार हमारे यहाँ आना हुआ, कारण बताइए। पुलस्त ऋषि ने कहा कि आप रावण को छोड़ दो, वो मेरा नाती है। तो उनके कहने पर, उनके आज्ञा पर सहस्त्राबाहु अर्जुन ने रावण को छोड़ दिया। तब तो उसका अभिमान और बढ़ गया कि मैं 10 दिशाओं के विजेता रावण को बंदी बनाकर रखा था, अब मुझसे बलशाली इस धरती पे कोई है ही नहीं। कहते हैं ना कि अभिमान आ जाता है, अभिमान आ चुका था। एक दिन शिकार करने के लिए परिकल के साथ, अपने दल बल के साथ राजा जंगल में गए। अब परिकल किसे कहते हैं? तो अस्त्र शस्त्र को मान लीजिए, उसी को परिकल कहा जाता है। नुकीली वस्तु को परिकल कहा जाता है। अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी सेना की टुकड़ी, मंत्रियों को लेकर अर्जुन सहस्त्राबाहु शिकार के लिए निकले। शिकार करते करते उन्हें प्यास लगी। एक आश्रम दिखा और वो आश्रम था ऋषि जमदंग का। जब जमदंग ऋषि के पास पहुंचे तो ऋषि ने सोचा कि राजा है और राजा भगवान के समान होता है, हमारे यहाँ जल पीने आया है, तो हम जल के साथ साथ कुछ जलपान भी करा दें। उन्होंने अच्छा सोचा और राजा के लिए हर प्रकार की भोजन की भी व्यवस्था कर दी। राजा ने देखा कि अभी इस ऋषि के पास कुछ भी नहीं था और कुछ ही क्षणों में ऐसे सेवक आ गए, सामग्री आ गई, धातुओं के पात्र आ गए। ये सब कहाँ से संभव हुआ? तरह तरह के व्यंजन आ गए, बिना रसोइया के, कोई बनाने वाला नहीं था, फिर भी तरह तरह के व्यंजन आ गए। राजा ने पूछा कि ये सब आपने कैसे किया ऋषिवर? तो ऋषि जमदंग ने कहा कि हमारे पास कामधेनु गाय है, ये हर प्रकार की इच्छा पूरी करती है। जो भी मांगा जाए वो सब कुछ क्षण में उपलब्ध हो जाता है।
और आप सभी कामधेनु गाय के बारे में तो जानते हैं कि कामधेनु गाय कहाँ से आई थी। जब समुद्र मंथन हुआ था उसी में से लक्ष्मी निकली, अमृत निकला, और कामधेनु गाय भी उसी समुद्र मंथन से आई थी जो ऋषि जमदंग के पास थी। तो गाय इतनी दिव्य थी, उससे जो वस्तु आप इच्छा करो वो सब कुछ प्रकट करके रख देती थी। तो राजा ने सोचा कि भाई ये ऐसा गाय तो हमारे पास होना चाहिए, ऐसी गाय की ऋषि को क्या जरूरत, ये तो तपस्वी आदमी होते हैं, ऋषियों को शोभा नहीं देता ऐसा। उन्होंने ऋषिवर से कहा कि ये गाय मुझे दे दीजिए। ऋषि ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता राजन, मैं ये गाय आपको नहीं दे सकता। तो राजा ने कहा कि मैं एक ही बार किसी से कहता हूं, नहीं देता है तो मैं छीन लेता हूं। उन्होंने क्या किया कि सैनिकों से कहा कि इस गाय को लेके चलो, और गाय को लेकर अपने राज्य महिष्मती पहुंच गए। परशुराम जी जब शाम को आश्रम आए तो देखा, उनकी माता ने सब बात बताई कि एक राजा आए थे, आपके पिताजी ने उनका खूब स्वागत किया, आतिथ्य सेवा की, जो उनका धर्म था उन्होंने निभाया, और जाते जाते वो कामधेनु गाय लेकर चले गए जबरन, जिसको जबरदस्ती कहते हैं। अब बहुत क्रोध आया, भगवान परशुराम को बहुत क्रोध आया। वो फरसा उठाए और मस्तक पर सुशोभित जटा मुकुट के समान, ललाट पर त्रिपुंड विराजमान, विशाल मस्तक जो एक बार देख ले भयभीत हो जाता था, और निकल पड़े सहस्त्राबाहु के राजमहल की ओर। अभी सहस्त्राबाहु अपने दल बल के साथ पहुंचा भी नहीं था, तब तक भगवान परशुराम पहुंच चुके थे, और सामना हुआ सहस्त्राबाहु अर्जुन से। खूब लड़ाइयां हुई। परशुराम जी ने फरसा उठाकर सभी सैनिकों को, जितने दल बल थे सबको काट डाला, हाथ पांव पैर जंघा जहां लगे वहां सर से धर अलग, काट काट के उन्होंने पहाड़ लगा दिया शवों का। सहस्त्राबाहु के साथ खूब घनघोर युद्ध हुआ, और इस युद्ध में सहस्त्राबाहु के 1000 हाथों को भगवान परशुराम ने काट दिया, और काटने के बाद उसका सर भी धड़ से अलग कर दिया, यानी उसका वध कर दिया। वध करके और गाय को लेकर फिर वो आश्रम लौट आए। जब वो आश्रम आए तो उनके पिता ऋषि जमदंग ने उन्हें काफी फटकार लगाई। कहा कि भाई राजा था, अगर वो गाय ले जा रहा था तो ले जाने देते, उसकी वध करने की जरूरत नहीं थी। तुमने ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप किया है, एक छोटा अपराध था, इसके लिए मृत्युदंड की सजा नहीं दी जा सकती थी, लेकिन तुमने मृत्युदंड की सजा दे दी। इसका प्रायश्चित तुमको करना पड़ेगा। ऋषियों का काम क्षमा करना है, ऋषि का बल है क्षमा। अगर आपके ब्रह्मा जी ब्रह्म स्थान पे विराजमान हैं तो वो क्षमा के तपोबल पे ही विराजमान है। ऋषियों को क्रोध शोभा नहीं देता, ऋषियों का विभूषण क्षमा है। ऋषि जमदंग ने कहा कि परशुराम, आपको इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, आपको तीर्थ तीर्थ भ्रमण करना पड़ेगा और अपने पापों की प्रायश्चित करनी पड़ेगी।
परशुराम जी ने कहा कि जो आ गया पिताश्री, वो पिता के सामने नतमस्तक हुए और पिता की आज्ञा मानकर प्रायश्चित के लिए निकल गए। 1 साल तक उन्होंने भ्रमण किया। भ्रमण करने के बाद सभी तीर्थ धामों का दर्शन किया, प्रायश्चित के लिए ध्यान किया, तपस्या की। उसके बाद 1 साल बाद वो अपने आश्रम की ओर चल पड़े। इधर उनकी मां, परशुराम जी की जो मां थी रेणुका, जब रेणुका जल लेने के लिए पात्र लेकर गंगा नदी के किनार पर गई तो वहां देखा कि चित्रज, गंधर्वराज चित्रज कुछ अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। और ये लीला रेणुका खड़ी होकर देखने लगी, उनकी लीलाओं को। वो जल क्रीड़ा कर रहे थे और वो इतनी मग्न हो गई उनकी क्रीड़ा को देखने में कि उन्हें कब संध्या बीत गया पता ही नहीं चला। संध्या बीतने के बाद देखते देखते जब उनको एहसास हुआ कि हमने तो बड़ा अपराध कर दिया है, हमने तो काफी विलंब कर दिया, अब तो ऋषि हम पे बहुत नाराज होंगे। वो वहां से आश्रम आए। आश्रम आकर ऋषिवर को प्रणाम किया तो ऋषिवर ने अंतर्ध्यान होकर सारी लीलाएं देख ली थी कि रेणुका को विलंब हुआ क्यों। और उन्होंने कहा कि तुम उनके क्रीड़ा देख रही थी, अधर्मी हो तुम, पापी हो तुमने पाप किया है और इस पाप का कोई क्षमा नहीं है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। अपने पुत्रों से कहा कि अपने माता का वध कर दो, इनकी गर्दन उड़ा दो। लेकिन किसी भी पुत्र की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने माता का सर धड़ से अलग कर सके। कुछ ही देर में भगवान परशुराम प्रायश्चित करके लौट चुके थे। उनके पिता ऋषि जमदग्नि ने आदेश दिया कि परशुराम अपने भाइयों को और अपने माता को यहीं पे मृत्यु दंड की सजा दो, इन सभी के सर काट दो। परशुराम जी पिता की आज्ञा मानते हुए एक क्षण भी देर न किया, सबका सर फरसा से काट डाला। अब काट तो दिया, अब ऋषि बहुत प्रसन्न हुए कि यह हमारा आज्ञाकारी पुत्र है, आज तुमने बहुत बड़ा काम किया है, हमसे आज वरदान मांगो, मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो परशुराम जी ने कहा कि हमारे सभी भाइयों को और हमारी माता को इसी क्षण जीवित कर दीजिए, और उन्हें किसने मारा उन्हें ज्ञात भी न हो। ऋषिवर ने कहा तथास्तु। उन्होंने जैसे कहा, सभी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, सब उठ के खड़े हो गए, सब अपने अपने काम में लग गए। परशुराम जी फिर साधना के लिए निकल पड़े। कुछ दिन बीता, अपनी यज्ञशाला में ऋषि जमदग्नि ध्यान में बैठे हुए थे। उस समय सहस्त्रबाहु अर्जुन के 10,000 पुत्र थे। 10,000 पुत्रों ने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए आश्रम पे आक्रमण कर दिया। उस समय ऋषि ध्यान अवस्था में थे और पुत्रों ने पूरे आश्रम का विनाश कर डाला, सभी चीज़ों को तोड़ मरोड़ के रख दिया और ऋषि का गर्दन भी काट दी। अब उनकी माता जो रेणुका थी, वो करुण वेदना करने लगी और अपने पुत्र को पुकारा कि पुत्र परशुराम,
पुत्र परशुराम। परशुराम जी तो तपस्या कर रहे थे पर्वत के ऊपर, वो सुने और उसी क्षण चल पड़े अपने आश्रम की ओर। जब आश्रम के पास आया तो उन्होंने देखा कि सब कुछ नष्ट हो चुका है और पिताजी का सर धड़ से अलग है। कहा कि माताजी आप विलाप न करें, क्योंकि वीर पुत्रों की माता कभी विलाप नहीं करती हैं। उन पापियों को उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी और मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर प्रण करता हूं कि मैं इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दूंगा। जो भी असुर रूपी क्षत्रिय हैं, मैं उनका समूल नाश कर दूंगा। और परशुराम जी गरजते हुए जटाओं को खोलकर प्रकाशमय जटा, ललाट पे त्रिपुंड लिए दुश्मनों पे टूट पड़े। 10,000 बेटों को काट डाला। जो सहस्त्राबाहु अर्जुन के 10,000 बेटे थे, उन्हें फरसा से काट डाला। पूरी नगरी को तबाह कर दिया। सर काट काट के पहाड़ लगा दिए और खून की नदियां बह चली। घूम घूम के पृथ्वी पर जहां जहां क्षत्रिय थे, सभी का वध कर डाला। एक बालक जो किसी गागर में छुपा दिया गया था, वो बच गया और वहीं से फिर से क्षत्रिय वंश की शुरुआत हुई। ऐसा करके उन्होंने 21 बार क्षत्रियों से धरती को विहीन कर डाला। सूत जी ने कहा कि भगवान यही कथा थी। एक गाय के कारण ये शुरू हुआ था और 21 बार उन्होंने क्षत्रियों का वध किया। सूत जी ने कहा कि और भी आगे कुछ कथा है। वही क्षत्रियों का विनाश करने वाले भगवान परशुराम, जो साक्षात श्री हरि के अवतार थे, है वंश का विनाश के लिए उनका जन्म हुआ था और है वंश का विनाश हो चुका था। फिर त्रेता युग आया तो एक क्षत्रिय के बालक भगवान राम, जो वो भी श्री हरि के अवतार थे, उन्हीं के सामने वो पराजित भी हुए। अन्यथा परशुराम किसी के सामने आज तक पराजित नहीं हुए थे। जब राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे थे तो पिनाक धनुष जैसे ही टूटा, भगवान परशुराम महेंद्रांचल पर्वत पे ध्यान में थे और वहां से चल पड़े राजा जनक के महल की ओर। महल में पहुंचा, वो जिसके सामने से गुजर जाते थे, लोग थर्रा उठते थे। जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी, वो समझता था कि आज मेरे जीवन का अंत आ चुका है। या तो जहां तक भाग सके भाग जाते थे, या पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते थे। अपने पिता और दादाओं के नाम बताने लगते थे कि मैं इनका पौत्र हूं और इनका पुत्र हूं। परशुराम जी पहुंचे महल में, जहां भगवान राम ने धनुष को तोड़ा था, पिनाक धनुष। वहां जब पहुंचे तो पूछा कि धनुष को तोड़ा किसने। सभा में जितने भी लोग हैं, उसमें से जिसने तोड़ा है बाहर निकल जाए, अन्यथा मैं सभी का वध कर डालूंगा। अब वहीं थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी से उनकी काफी बहस हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे ऐसे धनुष तो हम लोगों ने बचपन में कई तोड़ दिए हैं, तब तो आप नहीं आए। आप आज ही क्यों आए हैं इस धनुष के टूटने पर? अरे भाई, पुराना हो गया था,
उठाया टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हमने इतनी धनुष तोड़ा तो आप नहीं आए और इसमें आप आ गए। परशुराम जी कहे कि मूर्ख बालक, धनु ही और धनुष में तुम्हें अंतर प्रतीत नहीं होता है। तुम छोटे छोटे धनु ही तोड़े होगे, ये शिव धनुष था। बोला कि होगा धनुष आपके लिए, हमारे लिए तो धनुष तो एक ही होता है और सबका काम है बाण चलाना। मैं तो एक ही धनुष को जानता हूं। उनकी जब बहस हो रही थी तो जब लक्ष्मण जी से बहस हो जाती तो जब वो क्रोधित हो जाते थे ज़्यादा तो राम जी आगे आ जाते थे, क्षमा याचना करने लगते थे। क्षमा प्रभु, हम तो आपसे नाम में भी छोटे हैं। आपका नाम परशुराम है, मेरा नाम राम है। नाम में छोटा हूँ, आपसे ज्ञान में भी छोटा हूँ, आपसे बल में भी कम हूँ, हर प्रकार से आप हमसे बड़े हैं। क्षमा करें, यह धनुष कोई आपका दास ही होगा जो तोड़ सकता है, अन्यथा दूसरे किसी की वश की बात नहीं है। परशुराम ने कहा कि दास तो सेवक होता है, दास वो होता है जो सेवा करे, लेकिन दास का काम अपराध करना नहीं होता है। यह अपराध की श्रेणी में आया है धनुष तोड़ना। बताओ, नहीं तो ये फरसा सबसे पहले तुम्हारे ऊपर चलेगी। लगता है कि धनुष तुम ही ने तोड़ा है। कि मूर्ख बालक, पूछ अपने गुरु से कि मैंने 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन किया है, मेरी बहुत बल है, यश है, पूछ अपने गुरु से। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि गुरुवर से क्या पूछना, मुझे पहली बार कोई ऐसा वीर मिला है जो अपना बखान खुद ही कर रहा है। अरे दूसरा करे तब तो वीर मानूं, जो अपना खुद बखान करे उसे वीर नहीं कहा जाता। और क्रोधित हुए तो लक्ष्मण जी ने फिर कहा कि तर्जनी उंगली मत दिखाइए, हम कोई कुहरबतिया नहीं हैं जो उंगली देखकर मुरझा जाएंगे। हम रघुवंशी हैं और रघुवंशी काल के सामने भी नहीं डरते। साक्षात काल भी खड़ा हो जाए तो हम उनसे भी लड़ने की क्षमता रखते हैं। भगवान राम उन्हें बहुत विनती किए, बहुत समझाए, लेकिन परशुराम नहीं माने। तो भगवान राम ने कहा, तो आइए युद्ध कर लेते हैं और देख लेते हैं किसमें कितना बल है। हम रघुवंशी काल से भी नहीं डरते। जब उन्होंने कठोर वचन को सुना भगवान राम के, उन्होंने सोचा कि हमसे इतना कठोर बात करने वाला श्री हरि के अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। वो समझ गए और यूं समझो कांप गए। बोले कि मुझे कुछ संदेह हो रहा है, इस संदेह को आप विश्वास में बदल दीजिए। ये जो धनुष है इस पे प्रत्यंचा चढ़ा दीजिए। प्रत्यंचा चढ़ाना मतलब उसकी डोरी को बांधना। भगवान राम ने हाथों से लिया और यूं ही डोरी चढ़ गया, प्रत्यंचा चढ़ गई। तब वो श्री हरि के सामने नतमस्तक हो गए कि मैं समझ गया आप ही श्री हरि हैं, आप तो भगवान हैं। अब आपसे मैं क्या कह सकता हूं। तो उन्होंने भगवान राम ने कहा कि जब प्रत्यंचा चढ़ गया है और वाण निकल गई है तो अब तो इसका चलना निश्चित है। अब बताइए, आपकी आयु को खत्म कर दूं कि आपकी तपोबल को खत्म कर दूं। तो परशुराम जी ने कहा, हे प्रभु, मेरे अहंकार का, मेरे तपोबल को नष्ट कर दीजिए। भगवान राम ने लक्ष्य पे निशाना लगाया
और उनका तपोबल नष्ट हो गया, अहंकार नष्ट हो गया। तब से माना जाता है कि परशुराम जी महेंद्रांचल पर्वत पर आज भी शांत मुद्रा में ध्यानावस्था में लीन है, और उसके बाद वो किसी को हानि नहीं पहुंचाए, कोई मारकाट नहीं, बिल्कुल शांत हो गए। तो क्षत्रियों से शुरू हुआ क्रोध क्षत्रिय पर जाकर ही शांत हुआ। एक क्रोध दिलाने वाला भी क्षत्रिय था और एक क्रोध को शांत करने वाला भी क्षत्रिय था। बोलिए राजा रामचंद्र की।